टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उबेश्वर नाथ मंदिर परिसर में मछलियों की मौत, भक्तों में आक्रोश। सचिन पायलट का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर की मांग। और उदयपुर में हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, गर्मी से मिली राहत। उदयपुर के समीप उबेश्वर नाथ मंदिर परिसर स्थित कुंड में पानी की कमी के कारण बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। इस घटना से मंदिर में भक्तों और स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। भक्तों का आरोप है कि कुछ ठेकेदार की लापरवाही के कारण कुंड से पानी बह गया, जिसके चलते बेकसूर मछलियों की जान चली गई। ग्रामीणों के अनुसार किसी पाइप को खोलने के कारण कुंड का सारा पानी पिछले 5 दिनों से बह गया। उन्होंने यह भी बताया कि भक्तों और ग्रामीणों ने मिलकर कई मछलियों को बचाने का प्रयास किया और उन्हें कुंड में वापस डाला, लेकिन पानी की कमी के कारण मछलियां मर गई। इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न होने से भक्तों में नाराजगी है। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में इस प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। भक्तों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इस घटना पर ध्यान देने और कुंड में पानी की व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हो सके। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज उदयपुर दौरे के दौरान केंद्र और राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। पायलट ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि पड़ोसी मुल्क को आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का स्पष्ट संदेश दिया जा सके। पायलट ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को उन्होंने नाम मात्र की बताते हुए सवाल उठाया कि अपनी ही सरकार होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने से उन्हें कौन रोक रहा है। नहीं तो भाजपा सरकार 1.5 साल से यहाँ राजस्थान में राज कर रही है। जो फर्जीवाड़ा हुआ है नौकरियों में, पेपर लीक में, कितनों को अब तक सरकार पकड़ पाई है? छोटे मोटे लोगों को आपने पकड़ के छोड़ दिया है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को अफसरशाही इसमें ज़्यादा हावी है और जो उन्होंने वादे किए थे करप्शन के, आरपीएससी के, भर्तियों को दोबारा करने के, में से एक में नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई दबाव सरकार पर भी होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कौन रोक रहा था? पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने पहलगाम हमले को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि इस घटना के बाद देश को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार से भी जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। पायलट के इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ये निर्णय तो सरकार का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी एक्शन सरकार ले निर्णायक हो और दुनिया को लगना चाहिए। आप राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी चिट्ठी लिखी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को पता पड़े कि भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान जो आतंकियों का एक पन्हे देने का एक जगह बन गई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर वो करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं एक विशेष सत्र बुलाया जाए इस मुद्दे पर लेकर।
आपको याद होगा 1994 में पार्लियामेंट में संसद के अंदर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके को वापस लिया जाए। 1994 में किया था। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का सत्र बुलाया जाए ताकि जो पूरा विपक्ष है, ये लोकतंत्र की खूबी है। भारत पर अगर आक्रमण होता है और लोग आंख निकाल के देखते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा भारत एक है। हमारे विरोध वैचारिक हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन इसके लिए हम सब एक हैं। और ये संदेश सत्र बुलाने के बाद जाता, तो हम चाहते हैं विशेष सत्र बुलाते, पूरा विश्व देखता कि भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। तो संदेश हम देना चाहते थे, लेकिन क्या कार्रवाई करनी, कैसे करनी है, ये तो सरकार को ज़्यादा जानकारी है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक एक नागरिक भारतवर्ष का इस बात के लिए आतुर है कि हम लोग जल्द से जल्द एक प्रभावी कार्रवाई करें ताकि आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की हिम्मत पाकिस्तान ना कर सके। सोमवार को सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते उदयपुर का मौसम खुशनुमा हो गया। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सोमवार को अल सुबह ही ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिससे कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। अचानक बदले इस मौसम से तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को दिन का तापमान 37.1 डिग्री और रात का तापमान 21.0 डिग्री था। वहीं शनिवार को अधिकतम 38.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री रहा। शुक्रवार को तो तापमान 39.3 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। रविवार रात शहर में आंधी का दौर भी देखने को मिला था, जिससे वातावरण में नमी बढ़ी और ठंडक का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। मौसम में आए इस बदलाव से आम जनजीवन में राहत महसूस होती दिखाई दे रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। देबारी काया बाईपास पर सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब मटर से भरा एक आइसर ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। यह ट्रक हिमाचल प्रदेश से बड़ौदा की ओर जा रहा था। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक को क्षति पहुंची है और सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे वह अचानक पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को व्यवस्थित किया। ट्रक से भरे हरे मटर सड़क पर फैल गए, जिन्हें हटाने में स्थानीय लोग और पुलिस ने सहायता की। हादसे में ट्रक चालक को मामूली खरोंच आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक को साइड में करवाया ताकि यातायात फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। आपको बता दें कि देबारी काया बाईपास पर पहले भी कई वाहन पलटने की घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक मालिक को सूचित कर दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। एनटीए द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 रविवार को उदयपुर के 27 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अभ्यर्थी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 95.5% उपस्थिति दर्ज की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर शहर में नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 27 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। इस परीक्षा में पंजीकृत कुल 8,664 अभ्यर्थियों में से
8,274 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कलेक्टर नमित मेहता ने स्वयं भी परीक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने रविवार दोपहर भुवाणा स्थित शहीद अभिनव नागौरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने धानमंडी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का भी दौरा किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया। मुस्लिम महासंघ के तत्वाधान में प्रतिभा खोज फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का भव्य आगाज आज गांधी ग्राउंड में हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली ने बताया कि इस रोमांचक प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक अपना कौशल दिखाया। प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए मुकाबलों में प्रिंस क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नूर स्टार क्लब को 4-0 से पराजित किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में वोर्टेक्स क्लब ने अल वहीद क्लब को कांटे की टक्कर में 1-0 से शिरकत दी। दिन का तीसरा मैच उदयपुर स्टार क्लब और 7 स्टार क्लब के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा और अंततः उदयपुर स्टार क्लब ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। मुस्लिम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ खान ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मुस्लिम समाज के युवाओं में खेल की भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इसमें 14 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेलने से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। मैचों का संचालन फुटबॉल कोच शकील अहमद और रेफरी विपुल प्रथम एवं अंकित के कुशल निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श साहब, पूर्व खेल अधिकारी शकील हुसैन, पार्षद हिदायतुल्लाह, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीम मोहम्मद, सरदार खान, चिरंजीवी लाल, इरशाद खान, सैयद इरशाद अली, फिरदौसर, तोकिर रजा, नजर मोहम्मद, अयूब भाई, मोहम्मद जाहिद खान, सादाब खान, रेहान आलम, आसिफ छिपासर, अब्दुल मजीद सहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डूंगरपुर शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर हिमेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज ने ब्राह्मण समाज को सनातन धर्म और उसकी बेटियों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम को अन्याय के विरुद्ध क्रोध आया था और आज के समय में सनातन धर्म के खिलाफ खड़े होने वालों के विरुद्ध ब्राह्मणों को परशुराम बनकर खड़ा होना होगा। विप्र फाउंडेशन केवल ब्राह्मणों के लिए ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के सभी वर्गों और जातियों के लिए कार्य करता है। अतीत में ब्राह्मणों ने घर घर जाकर भिक्षा मांगकर सभी समाज का भरण पोषण किया था, इसलिए आज सनातन धर्म की सभी जातियों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। महामंडलेश्वर हिमेश्वरानंद ने लव जिहाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अजमेर, भीलवाड़ा और भोपाल में ब्राह्मण समाज की बेटियों को विधर्मियों ने फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसे में समाज की बहनों, बेटियों और माताओं को बचाने की जिम्मेदारी हर ब्राह्मण की है। उन्होंने संस्कारवान पीढ़ी तैयार करने पर जोर दिया ताकि ऐसी विधर्मी ताकतें हमारे घरों और परिवारों की बेटियों को फंसा न सके। उन्होंने पांडाल में बैठी माताओं से अपील की कि कलयुग में कल्कि अवतार का जन्म सनातन धर्म की किसी माता के गर्भ से होगा, इसलिए अपनी संतान को संस्कारवान बनाना प्रत्येक माँ की जिम्मेदारी है। हमारे शास्त्रों में भी राक्षसों से लड़ने वालों को भगवान कहा जाता है और आज हमें विधर्मियों के संहार की शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व कार्यक्रम के तहत लगभग 1600 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नया महादेव मंदिर परिसर में शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी और माताजी मंदिर न्यू कॉलोनी पहुंची, जहां कलशों में जल भरा गया। इसके बाद शोभा यात्रा वापस नया महादेव मंदिर पहुंची, जहां प्राण प्रतिष्ठा के तहत हवन, शिखर स्थापना, ध्वज दंड स्थापना और मूर्ति प्रतिष्ठा की गई। अंत में ध्वज पूजन और पूर्णाहुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा, महंत स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज, विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये भगवान परशुराम मंदिर का नींव की स्थापना हुई थी आज से 7 महीने पहले। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और डूंगरपुर जिले के तमाम विप्रजन, मातृशक्ति, बुजुर्ग, महिला सभी यहाँ पे एकत्रित होकर 1600 कलश यात्रा, जल कलश यात्रा निकल रही है और इसके बाद में भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद में यहाँ से लगा के नवा महादेव से लगा के पोस्ट ऑफिस तक जल यात्रा निकलेगी और इसके बाद में प्रसादी होगी। करीबन 7000 विप्रजन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कुबेश्वर नाथ मंदिर परिसर में मछलियों की मौत, भक्तों में आक्रोश।
सचिन पायलट का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर की मांग। और उदयपुर में हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, गर्मी से मिली राहत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।